केवल चारों एक्ट का, है ना। आप लोग म्यूट कीजिए, म्यूट आवाज ही को कर रहा। हाँ, तो चारों एक्ट 1909, 19, 35 और 47, इन चारों एक्ट को हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। एक तो वो वाली सुन लीजिएगा, बाकी है। हाँ, तो सीधे बात हम करें 1909 वाला, क्या हो रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की डिमांड बढ़ रही थी, ठीक है। इंडियन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की बात कर किया जा रहा था। इसी कंटेक्स्ट में है जो मार्लो मिंटो सुधार 1909 आता है, जिसमें क्या होता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर में संख्या 16 से बढ़ा करके 60 की जाती है। प्रोविंस में है जो अपने अपने हिसाब से बढ़ता है। इंडियन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, और कैसे बढ़ा, तो आपका क्या होता है, तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होता है, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होता है आपका वायसराय का, उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जाते हैं, है ना। इसके बाद मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया, जिसके कारण से यानी कॉमनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ हो गया। यही यही में कौन, राजेंद्र प्रसाद बोले थे कि पाकिस्तान का जन्मदाता जिन्ना नहीं, यही मिंटो है ना। यहीं से हमारा पूरा सिस्टम, आज देखिए, आज भी हम इसका दंश झेल रहे हैं, है ना। इसके बाद जमींदार हो गया, या और भी जो क्या है, इलीट क्लास के लोग हैं, उनका अलग रिप्रेजेंटेशन हो गया। और फिर आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वगैरह है जो किसी मुद्दे पे पूछा जा सकता है। ओवरऑल देखा जाए, है ना, तो एक इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट यह है क्या, कि इंडियन के रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की दिशा में, साथ ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ करने की दिशा में, यह अपने आप में एक प्रेसवर्दी स्टेप था, अच्छा स्टेप था। लेकिन कॉमनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना, है ना, यह क्या हुआ, भारत के लिए नासूर साबित हुआ। इसके बाद देखिए 1919 वाला हम बात करेंगे, तो 1919 वाला में क्या है, सेल्फ रूल की बात करी जा रही थी। होम रूल लीग वाला कंटेक्स्ट चल रहा था, ठीक है। तो भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन बढ़े, है ना, और भारत ब्रिटिश के अधीन ही रहे, लेकिन इनका अपना राज हो, अपने तरीके से, है ना, क्या करें, व्यवस्था को चलाएं। तो इस कंटेक्स्ट में क्या हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है। इसमें इंडियन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाता है ना, लेकिन सेल्फ रूल वगैरह लाने के लिए, यानी पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है ना, सत्ता का विकेंद्रीकरण जिसे बोला जाता है, शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो इसमें क्या होता है, प्रांतों में डायरकी आता है, जिसमें ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट होते हैं। बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहाँ हो जाता है आपका, सेंटर में, है ना। इसके बाद हाई कमिश्नर का पोस्ट हो गया, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए। इसके बाद है जो आपका क्या होगा, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन जो 9 में था, यहाँ और कंटिन्यू हो जाएगा। सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, इन सबको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, लिमिटेड वोटिंग राइट मिल जाएंगे, और ओवरऑल फिर, है ना, क्या बोला जाएगा कि 10 साल बाद हम भाई रिव्यू करने आएंगे कि क्या प्रोग्रेस हुआ है ना। इसके बाद है जो, अब हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट 1935 वाला, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, अपने आप में यह एक क्या है ना, अपने आप में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लेकर करके अपने आप में सबसे यह कॉम्प्रिहेंसिव और लैंडमार्क, है ना, लैंडमार्क क्या था, प्रोविजंस था, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे तो क्या है, 3 प्रकार के लिस्ट बनाए गए, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, और क्या किया गया, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करी गई। जो प्रोविजन था प्रोविंस के लिए डायरकी, अब सेंटर में ला दिया गया, और प्रोविंस को है जो ऑटोनॉमी दे दिया गया, यानी उसको स्वतंत्र छोड़ दिया गया। बाई कैमरलिज्म है जो प्रोविंस में भी लाया गया, आरबीआई लाया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, फेडरल कोर्ट आ गया, बर्मा का सेपरेशन हो गया, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन और है जो बढ़ता है ना। साथ ही इसमें देखोगे ना तो हिंदू में भी बांट दिया भाई, हिंदू में भी एससी को बांट दिया गया, ठीक है। खैर फिर वोटिंग राइट है जो और भी बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल इसमें आप देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंस किस रूप में आप देखेंगे, तो इसका इंपॉर्टेंस आप देखेंगे कि इसका 2/3 भाग लगभग कहाँ, अपने मूल संविधान में शामिल किया गया है, थोड़ी बहुत चेंजेस के बाद। अब देखिए 1947 जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया यह अंतिम अधिनियम था, जो कि संविधान में सुधार के लिए नहीं बल्कि सत्ता हस्तांतरण के लिए था, यानी पावर को ट्रांसफर करने के लिए था, जो कि माउंटबेटन प्लान पे बेस्ड था, है ना। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश रूल अब खत्म हो जाएगा, इंडिया पाकिस्तान 2 इंडिपेंडेंट सॉवरेन, है ना,
डोमिनियन स्टेट बन जाएंगे, वायसराय का पोस्ट खत्म हो जाएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं रहेंगे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आपका गवर्नर जनरल रहेगा। वीटो पावर किसके पास होगा? वीटो पावर किसके पास? गवर्नर जनरल के पास होगा। प्रिंसली स्टेट डोमिनियन कोई दोनों में से किसी को ज्वाइन कर सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं, है ना। अभी शासन व्यवस्था आप 1935 के अधिनियम के तहत चलाइए। मन करे तो आप अपना संविधान के लिए संवैधानिक सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो बना लीजिए, है ना। और इस प्रकार से, है ना, यह क्या होगा आपका 4 एक्ट आपका क्या हो गया कंप्लीट, इसका प्रोविजंस। ठीक है, 4 मिनट से 5 मिनट में आपको यही जो भी आएगा, मेनली तो चांस है कि 1919, 1909 या 35, यही तीनों में से कोई आ जाए। ठीक है, अब याद हो गया? बोलो। बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। चलिए, है ना। तो बाकी नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं।